हमारा बाल विकास चल रहा था, उसी के अंदर हमारा ये बाल विकास की अवस्थाएं हो गई थी। शारीरिक एवं मानसिक, संवेगात्मक, ये तीनों ही अवस्थाएं वो विकास हो चुका था। हमारा भाषा विकास चल रहा था, तो आज हम भाषा विकास ही देखेंगे। तो भाषा विकास का मैंने काफ़ी कोशिश करी कि मुझे कहीं किसी बुक में मिल जाए, पर मुझे ज़्यादा अच्छा कहीं मिला नहीं है। हमारा ये सामाजिक विकास भी हो चुका था। अब ये भाषा विकास में ये थोड़ा बहुत मुझे मिला है, लेकिन मुझे ये ज़्यादा पसंद नहीं आया है, तो मैंने कुछ नोट्स आप लोग के लिए तैयार किए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। पहले हम इसमें देखते हैं कि भाषा होती क्या है। वैसे ये मैं बता चुकी हूँ भाषा क्या होती है, फिर भी हम लोग देखते हैं। एक मिनट, देखिए इसमें ये दिया हुआ है। भाषा को देखते हैं हम लोग। भाषा प्रणाली के भावों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। यह कहना गलत ना होगा कि मनुष्य पशुओं से इसीलिए श्रेष्ठ है क्योंकि उसके पास एक भाषा है जिसे लोग समझ सकते हैं। यद्यपि पशुओं और पक्षियों की भी कोई ना कोई भाषा अवश्य होती है, लेकिन उसे कोई समझ नहीं पाता। यदि व्यक्ति गूंगा होता तो वह अपने भावों को समझाने के लिए शरीर के अंगों का सहारा लेता है, जिसे उसकी शरीर की भाषा कहा जाता है। भाषा के माध्यम से मनुष्य समाज में अपना एक अलग स्थान बनाता है, जो उसके व्यक्तित्व के निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। भाषा जन्म के स्थान पर उत्पन्न होती है। बच्चा जन्म के बाद रोता है, जो उसकी प्रथम भाषा है। वास्तव में भाषा भावों के संप्रेषण का एक माध्यम है। भाषा बौद्धिक क्षमता को भी अभिव्यक्त करती है। बहुत से लोग वाणी और भाषा दोनों का प्रयोग एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में करते हैं, परंतु दोनों में बहुत अंतर होता है। हरलॉक ने दोनों शब्दों को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया है। देखिए बहुत से लोग देखिए सबकी अपनी अपनी भाषा होती है। ऐसा नहीं कह सकते कि केवल मनुष्य की ही भाषा होती है, ऐसा नहीं है। पशु पक्षियों की भी होती है और पशुओं की भी होती है, सबकी भाषा होती है, लेकिन उसे कोई समझ नहीं सकता। वो एक दूसरे की भाषा खुद ही समझ सकते हैं। ऐसे ही मनुष्य की भी भाषा होती है। तो वो सबसे पहले जब बालक होता है तो सबसे पहले उसे भाषा का ज्ञान किससे प्राप्त होता है? सबसे पहले परिवार से होता है। उसके बाद जब वो विद्यालय जाता है तो विद्यालय से होता है, और वो उसके बाद समाज के संपर्क में आता है तो उसे भाषा का ज्ञान समाज से होता है। मतलब कहा जा सकता है कि सबसे पहले बालक को परिवार से भाषा का ज्ञान होता है, उसके बाद विद्यालय से, और उसके बाद समाज से होता है। आगे देखते हैं। आपको पता है कार्ल सी गैरिसन ने बोला है, स्कूल जाने से पहले बालकों में भाषा ज्ञान का विकास उनके बौद्धिक विकास की सबसे अच्छी कसौटी है। मतलब उन्होंने क्या बोला है कि स्कूल जब बच्चे जाते नहीं हैं और स्कूल जाने से पहले बालकों में भाषा ज्ञान का विकास उनके बौद्धिक विकास की सबसे अच्छी कसौटी। मतलब जितना अच्छा उनका भाषा का ज्ञान होगा वो उनके बौद्धिक विकास का अच्छे से मतलब एक्सप्लेन कर देगा, या मतलब उसका जो बौद्धिक विकास है बच्चे का, उसका हम अनुमान लगा सकते हैं भाषा ज्ञान के द्वारा। आगे देखते हैं इसमें हरलॉक ने क्या बोला था। आइए देखते हैं। हमारा यहाँ पे छूट गया था, ये पता नहीं क्यों ब्लर हो जाता है। एक मिनट रुकिए। भाषा में संप्रेषण के वे सभी साधन आते हैं जिसमें विचारों और भावों को प्रतीकात्मक बना दिया जाता है, जिससे कि वे अपने विचारों और भावों को दूसरे से अर्थपूर्ण ढंग से कहा जा सके। वाणी भाषा का एक स्वरूप है जिसमें अर्थ को दूसरों को व्यक्त करने के लिए कुछ ध्वनियाँ या शब्द उच्चारित किए जाते हैं। ये आप लोग की समझ में आई गई होगी कि भाषा क्या है। अतः कहा जा सकता है कि वाणी भाषा का एक विशिष्ट ढंग है। वाणी मनोक्रियात्मक कौशल है। यह केवल मांसपेशियों तथा वाचिक तंत्र में केवल सहायक ही नहीं, अपितु इसका मानसिक पात है जिसमें अर्थ जोड़ा रहता है। सभी बच्चों की आवाज़ वाणी नहीं है। वाणी वह होती है जिसमें पर्याप्त नियंत्रण होता है। बिना नियंत्रण और अर्थ के बोली गई वाणी को तोता वाणी कह सकते हैं। कहते हैं ना कि तोता होता है, उससे जो बोलेंगे वो उसी को रिपीट करता है,
तो वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। वाणी अर्थयुक्त होती है तथा जिस समाज में बोली जाए उसे सभी लोग समझ सकें। इन दोनों कसौटियों का वाणी में होना आवश्यक है। वाणी व्यापक संप्रत्यय है। वाणी भाषा का माध्यम है। भाषा कोई भी हो सकती है। देखिए, वाणी क्या है? केवल भाषा का माध्यम है, लेकिन बहुत से लोग वाणी और भाषा को एक ही मानते हैं, पर ऐसा है नहीं। और भाषा कोई भी हो सकती है, जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, फारसी इत्यादि भाषा अर्थहीन भी हो सकती है, जिसमें संकेत, हाव भाव एवं अन्य बहुत सी चीजें आती हैं। पक्षी और पशु की भी एक भाषा है। कहा जाता है कि पशु पक्षियों के पास वाणी नहीं होती। कहने का तात्पर्य है कि वाणी वह मनोक्रियात्मक माध्यम है जिसे उसके अपने समुदाय के लोग समझते हैं और प्रभावित होते हैं। कहा जाता है, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, सभी ने पढ़ा होगा कि मतलब हमें ऐसे शब्दों का यूज़ करना चाहिए या ऐसी मतलब वाणी बोलनी चाहिए जो कि मतलब सुनने वाले का मन खुश कर दे, ठीक है, और वो दूसरों को भी खुशी दे और खुद को भी खुशी दे। देखिए, भाषा विकास की भी कई अवस्थाएं हैं। उसकी भी 3 अवस्थाएं बताई हैं। शैशवावस्था, जैसे देखिए सामाजिक विकास था हमारा, या कौन सा था वो, संवेगात्मक विकास था, है ना, शारीरिक विकास था, इसमें भी ये अवस्थाएं बताई थी। ऐसे ही बाल विकास के अंतर्गत ही भाषा विकास की भी 3 अवस्थाएं बताई हैं। शैशवावस्था में भाषा विकास, बाल्यावस्था में भाषा विकास और किशोर अवस्था में भाषा विकास। भाषा विकास में प्रभावी कारक कौन से हैं? भाषा विकास में प्रभावी कारक, भाषा विकास बौद्धिक विकास की सर्वाधिक उत्तम कसौटी मानी जाती है। किसकी कसौटी मानी जाती है? बौद्धिक विकास की। बालक को सर्वप्रथम भाषा ज्ञान परिवार से प्राप्त होता है। बालक को सबसे पहले मैंने बताया आपको कि भाषा ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? परिवार से। भाषा का विकास भी विकास के अन्य पहलुओं के हिसाब से ही होता है, ठीक है। जैसे भाषा विकास जो होता है, जैसे, और भाषा विकास किसके परिणाम स्वरूप होता है? मतलब जो भाषा विकास होता है बालक की परिपक्वता या फिर अधिगम के फलस्वरूप होता है या परिणाम स्वरूप होता है। मतलब बच्चे ने क्या सीखा और उसमें जो वो सीखता है, अधिगम करता है, उसके फलस्वरूप होता है। इसमें नई नई अनुक्रियाएं भी सीखनी होती हैं उसे, और जो पहले की सीखी हुई अनुक्रियाएं होती हैं उनका परिष्कार भी करना होता है, ठीक है। शैशवावस्था में भाषा विकास कैसे होता है? शैशवावस्था में भाषा विकास, जन्म के समय बालक केवल रोना जानता होता है। मतलब आपने देखा होगा, जन्म के समय केवल बच्चे को रोना आता है और वो कुछ नहीं जानता होता, और बच्चे की पहली भाषा जो होती है वो केवल रोना ही होती है, ठीक है। यही उसकी पहली भाषा होती है, और उसे इस समय ना तो स्वरों का ज्ञान होता और ना ही व्यंजनों का। जब वो 25 सप्ताह का होता है तब शिशु कई प्रकार की ध्वनियाँ निकालना सीख जाता है और उसमें स्वरों की संख्या अधिक हो जाती है। ऐसे ही 10 महीने का जब होता है बच्चा, तो वह पहला शब्द बोलता है जिसे वो बार बार बोलता है, 10 महीने की अवस्था में बच्चा पहला शब्द बोलना सीखता है, तो उसे वो बार बार बोलना सीखता है। ऐसे ही 1 वर्ष की आयु में जब बच्चा 1 वर्ष की आयु का होता है तो उसकी जो भाषा होती है उसे समझना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि वो ऐसे शब्द बोलता है जो समझ में नहीं आते और उसे लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता और उसे अनुमान के द्वारा ही समझा जा सकता है, ठीक है। ऐसे 18 को केवल कितना हम समझ पाते हैं? जितना वो बोलते हैं उसके 26% वो हमारी समझ में आती है। आरंभ में बालक एक शब्द से वाक्यों का बोध कराते, मतलब एक ही शब्द से वो बोलते हैं, हर चीज को एक ही शब्द के द्वारा बोलते हैं क्योंकि उन्हें ज्यादा भाषा नहीं आती, ठीक है। ऐसे ही स्किनर ने क्या कहा है? आयु स्तर पर बालकों के शब्द ज्ञान के गुणात्मक पक्षों के अध्ययन से पता चलता है। क्या पता चलता है?
कि शब्दों की परिभाषा के फलस्वरूप कि शब्दों की परिभाषा के स्वरूप में वृद्धि होती है। ठीक है। शैशवावस्था में भाषा विकास जिस ढंग से होता है उस पर परिवार और संस्कृति तथा सभ्यता का प्रभाव पड़ता है। ये तो है ही। जब शैशवावस्था में बालक का भाषा विकास होता है तो उस पर किसका प्रभाव पड़ता है? परिवार का, संस्कृति का और सभ्यता का। देखिए मैंने चार्ट बनाया है आप लोग के लिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने चार्ट बनाया कि भाषा विकास की प्रगति, तो ये आयु दी हुई है और ये इसके शब्द दिए हुए हैं कि जन्म से 8 माह में बच्चे को एक भी शब्द नहीं आता होता, 10 माह में 1 शब्द, 1 वर्ष में 3 शब्द, 1 वर्ष 3 माह 19 शब्दों से आते हैं, 1 वर्ष 9 माह में 22 आ जाते हैं, है ना। ऐसे ही ये सारे दिए हुए हैं। कुछ नहीं, ऐसे ही ये मैंने चार्ट बनाया तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। ये आगे मैंने थोड़े से नोट्स तैयार किए हैं आप लोग के कि शिशु की भाषा पर उसकी बुद्धि तथा विद्यालय के वातावरण का विशेष प्रभाव पड़ता है। वो तो है ही। बालक जो देखता है, समझता है, उस पर उसकी बुद्धि पर उसका प्रभाव पड़ता है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का भाषा विकास शैशवावस्था में अधिक होता है। जिन बच्चों में गूंगापन, हकलाना, तुतलाना आदि दोष होते हैं उनका भाषा विकास धीमी गति से होता है। ये तो है ही। अगर बच्चे में कोई दोष है तो उसका भाषा विकास भी देर से होगा और धीमी गति से होगा। बाल्यावस्था में भाषा विकास, आयु के साथ साथ बालकों के सीखने की गति में वृद्धि होती है। जब बाल्यावस्था में बच्चे आते हैं तो उनकी आयु भी बढ़ती है और सीखने की गति में भी तेजी आती है। प्रत्येक क्रिया के साथ विस्तार में कमी होती है। बाल्यकाल में बालक शब्द से लेकर वाक्य विन्यास तक की सभी क्रियाएं सीख लेता है। लड़कियों की भाषा का विकास लड़कों की अपेक्षा अधिक होता है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के शब्दों की संख्या अधिक होती है। अपनी बात को ढंग से प्रस्तुत करने में लड़कियां अधिक कुशल होती हैं। ये मैंने चार्ट बनाया है, ये देखिए आप लोग। इनके शब्दों का भंडार इतना हो जाता है। जब 4 वर्ष के होते हैं तो 5600 शब्दों का भंडार रहता है इनका। उसके बाद 5 साल के में 9500 शब्द हो जाते हैं। 6 वर्ष की आयु में 14700, 7 वर्ष में 21200, 8 वर्ष में 26309 और 10 वर्ष में 34300। ये इनके शब्द भंडार हैं और ये इनकी आयु है। भाषा के विकास में समुदाय, घर, विद्यालय और परिवार की आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थिति का प्रभाव अधिक पड़ता है। ये तो है ही कि भाषा विकास में जिस समुदाय में रह रहे हैं, जहाँ घर है, आसपास का वातावरण है, विद्यालय है, परिवार है, वहाँ का और जो सामाजिक परिस्थिति का है, इन सब का प्रभाव तो सबसे पहले पड़ता है। वस्तुओं को देखकर उसका प्रत्यय ज्ञान बालक को हो जाता है और उसके पश्चात उसे उसकी अभिव्यक्ति में भी आनंद प्राप्त होता है। प्रत्यय ज्ञान स्थूल से सूक्ष्म की ओर विकसित होता है। इसी प्रकार भाषा का विकास ज्ञान मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। ये देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि प्रत्यय ज्ञान स्थूल से सूक्ष्म की ओर और भाषा विकास का ज्ञान मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। आगे किशोरावस्था में भाषा विकास। किशोरावस्था में अनेक शारीरिक परिवर्तनों से जो संवेग उत्पन्न होते हैं, भाषा का विकास भी उनसे प्रभावित होता है। किशोरों में साहित्य पढ़ने की रुचि उत्पन्न हो जाती है। उनमें कल्पना शक्ति का विकास होने से वे कवि, कहानीकार, चित्रकार बनकर कविता, कहानी तथा चित्र के माध्यम से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। आपने देखा होगा जब किशोरावस्था में बच्चे आते हैं तो वो अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करते हैं। फिर वो चित्र, किसी को ड्राइंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, किसी को कहानी लिखने में, तो वो उसी माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा कि बच्चों का भाषा विकास तो आप लोगों ने देखा ही होगा जब किशोरावस्था में बच्चे लेटर लिखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कितने अच्छे, मतलब उनका भाषा विकास होता है कि एकदम हर शब्द एकदम
सटीक होता है, और उसमें जो भावुकता को लेके वो लोग अपने वो लेटर्स लिखते हैं, एक तरह से कह सकते हैं लव लेटर। देखा ही होगा। तो वही चीज़, एक एक शब्द अपने सही स्थान पर बिल्कुल सार्थक होता है। ठीक है, आगे किशोरों का शब्दकोश बहुत विस्तृत हो जाता है। किशोरों का भाषा भी उनकी सटीक हो जाती है, और वो केवल लिखकर मतलब किशोरावस्था में वो लिखकर ही नहीं, केवल बोलकर भी, और उनमें नाटकीय तत्व उत्पन्न करके वे भाषा का प्रयोग करते हैं। कोड वर्ड भाषा भी बनाते हैं, और कोड वर्ड भाषा जो होती है वो उसमें कुछ चिन्ह या कुछ भी ऐसे निशान या कुछ ऐसे उनके कोड बना देते हैं जो वो केवल वही समझ सकते हैं, या जिन्हें वो कोड मालूम हो वही समझ सकते हैं। भाषा के माध्यम से ही किशोरों की संकल्पनाओं का विकास होता है, और जो कि क्या होता है, ये संकल्पनाएं क्या होती हैं, उनके भावी जीवन की तैयारी का प्रतीक होती हैं। भाषा के विकास का किशोर के चिंतन पर भी प्रभाव पड़ता है। भाषा के माध्यम से वो किशोर क्या करते हैं, जो परिस्थिति मतलब जो अनुपस्थित परिस्थिति है, मतलब जो अभी है नहीं है ना, और वो उसका भी वर्णन कर लेते हैं, क्योंकि उनकी कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और विचार विमर्श कर लेते हैं। उन्हें यह भी मतलब ज्ञान हो जाता है किशोरावस्था तक आने तक कि भाषा का प्रयोग किस तरह किया जाए, कैसे किया जाए और कहाँ पे किया जाए, तो वो पूरी तरह से उसका प्रयोग करना सीख जाते हैं। ऐसे देखिए, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक लगभग वही होते हैं जो पिछले मैंने सामाजिक विकास में बताए थे, शारीरिक विकास में बताए थे, संवेगात्मक विकास में बताए थे। स्वास्थ्य है, बुद्धि है, हकलाना है ना, ये सारे उसके कारक हैं। मैं बता दूंगी, या अभी मैं लिखा हुआ दिखा दूंगी आपको, मैंने लिखे भी हैं कहीं। एक मिनट, पेज अभी मैं निकाल लूँगी कहाँ लिखे हैं। ये देखिए, ये हैं इसके कारक, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अब इनके बारे में क्या समझाऊं, ये आप लोग समझ ही चुके होंगे, क्योंकि सारे ही उसमें मैंने ये कराए हैं। आइए इसमें देखते हैं। ये तीनों ही अवस्थाएं मैंने आपको करा दी हैं, आगे हम इसमें देखेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी थी तीनों अवस्थाओं का। आगे हम इसमें देखते हैं। ठीक है, अर्थात वाणी में विचार, भाव, मानसिक संचेतना आदि गुण निहित होते हैं जो किसी व्यक्ति और समाज को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए कहा जाता है कि स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की वाणी कितनी मधुर एवं रससिक्त एवं लावण्यमयी है, लेकिन भाषा तो दूसरी चीज़ है जिसमें विभिन्न प्रकार की बोलियां एवं तरीके आते हैं। भाषा में ही वाणी सन्निहित होती है। आदिम मानव भी अपने विचारों का आदान प्रदान करता था। उसमें शरीर का संकेत, गले की आवाज़, चिल्लाना अथवा विभिन्न प्रकार की आवाज़ें अलग अलग कार्यों के लिए करना भी एक भाषा थी। लेकिन धीरे धीरे भाषा विज्ञान का विकास हुआ, इसे व्यवस्थित, नियम युक्त एवं संगठित किया गया। प्रस्तुत अध्याय में सुविधा के लिए भाषा और वाणी को एक ही अर्थ में प्रयोग किया गया है। तो देखिए, ये भाषा का दिया हुआ है, और मैंने आपको भाषा का विकास आपको करा ही दिया है तीनों अवस्थाओं में। हम देखते हैं क्या है जरूरी। पूरा चैप्टर जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट जरूरी हैं, तो अभी हम इसे यहीं थोड़ा सा और बता देती हूँ, और फिर हम इसे यहीं छोड़ के इसके पॉइंट में नोट करके आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आइए इसके भाषा का महत्व देख लेते हैं एक बार जल्दी से। भाषा व्यक्तित्व का एक आईना है। जैसा व्यक्ति होता है उसी प्रकार की उसकी भाषा होती है। भाषा से समाज में सम्मान मिलता है, उसी से अपमान। अर्थात भाषा में आकर्षण और विकर्षण दोनों होते हैं। भाषा के महत्व को निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। देखिए, ये चीज़ तो ये बहुत अच्छी इसमें लिखी है कि भाषा एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का आईना है। आपने देखा होगा, जो व्यक्ति अंदर से जैसा होगा, जैसी उसकी भावनाएं होंगी, जैसा उसका चरित्र होगा, उसकी भाषा भी
वैसी ही होगी। अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो उसकी भाषा भी अच्छी ही होगी, और अगर कोई गलत इंसान है तो उसकी भाषा भी गलत ही होगी। जैसे आपने देखा होगा बहुत से बच्चे गालियों का यूज़ करते हैं अपनी भाषा में, तो उनका अंदर से भी जो चरित्र होता है उनका वही चरित्र होता है, वो उसी तरह की उनकी मानसिकता होती है। तो यहाँ यही चीज़ कहना चाह रहे हैं कि भाषा व्यक्तित्व का एक आईना है, जो कि हमारी पूरी पर्सनैलिटी को सामने ला के रख देता है कि हाँ, ये इस इंसान की पर्सनैलिटी कैसी है। इच्छाओं और आवश्यकताओं की संतुष्टि। भाषा व्यक्ति को अपनी आवश्यकता, इच्छा, पीड़ा अथवा मनोभाव दूसरे के समक्ष व्यक्त करने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे दूसरा व्यक्ति सरलता से उसकी आवश्यकता को समझकर तत्व संबंधी समाधान प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, एक बालक यदि केवल रोता है, अपने मनोभावों तथा आवश्यकताओं, भूख को दूसरे के सामने व्यक्त नहीं कर पाता है, तो माता पिता को उसे समझाने में कठिनाई होती है। लेकिन वही जब अपनी जुबान से बोलकर दूध या भोजन की मांग करता है, तो तुरंत उसकी पूर्ति हो जाती है और उसे संतुष्टि मिलती है। देखिए, यही चीज़ कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर भाषा का ज्ञान होगा तो बालक हो या व्यक्ति हो, वो कह के अपनी मनोभावों को व्यक्त कर सकता है और सामने वाला भी उसको समझकर उसकी आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है। ठीक है, आगे है ध्यान खींचने के लिए। देखिए, आज हम इसे ये जो है महत्व, इसको हम कल दोबारा से करा देंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है, और जो महत्वपूर्ण टॉपिक है मैं करा दूंगी। यहीं पे इसे छोड़ देते हैं, ये हो नहीं पाएगा हमारा आज। ये मैंने आपको तीनों अवस्थाएं करा दी हैं भाषा विकास की। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।